जम्मू के राजा पर माता वैष्णो देवी की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। जम्मू नगरी हर ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी। यह भूमि हरियाली, शांति और श्रद्धा की भूमि कही जाती थी। यहाँ के लोग माता भगवती की भक्ति में लीन रहते थे। उसी समय जम्मू पर एक धर्मनिष्ठ, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा धीरसेन। राजा धीरसेन बाल्यकाल से ही धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके हृदय में देवी माँ के प्रति असीम श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर माता दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का पूजन करते थे। दरबार में आने से पहले वह घंटों ध्यान लगाकर जय माता दी का जाप करते थे। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन राजा के मन में एक अधूरापन था कि उनके कोई संतान नहीं थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, किंतु ईश्वर ने अभी तक उन्हें पुत्र या पुत्री का सुख नहीं दिया था। यद्यपि उनकी रानी बहुत भक्तिमती थी, फिर भी यह दुख दोनों के मन को सताता रहता था। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, मुझे लगता है हमारी तपस्या अधूरी है। माता वैष्णो देवी की कृपा बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। मैंने सुना है कि त्रिकुट पर्वत के पास उनकी गुफा में देवी स्वयं विराजमान है। शायद हमें वहीं जाकर माता की आराधना करनी चाहिए। राजा के यह शब्द सुनकर रानी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यही उचित है। माता वैष्णो देवी सच्चे मन से की गई पुकार को कभी अस्वीकार नहीं करती। अगले ही दिन राजा धीरसेन ने अपने कुछ विश्वसनीय मंत्रियों और पुजारियों को साथ लिया और माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल पड़े। उस समय सड़कों का अभाव था, पहाड़ी रास्ते ऊबड़-खाबड़ थे और जंगल में जंगली जानवरों का भय रहता था, लेकिन राजा का मन अटल था। दिन भर चलने के बाद जब राजा का दल त्रिकुट पर्वत की तलहटी में पहुंचा, तो वहां से ऊपर की ओर रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन राजा ने कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं लौटेंगे। माता रानी की कृपा से ही सब संभव होगा। रात होने लगी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा ने सबको आराम करने का आदेश दिया, पर स्वयं वह एक चट्टान पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उसी समय उनके सामने एक साधु प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्यता झलक रही थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता रानी मुझे अपनी कृपा से संतुष्ट करे और मेरे राज्य का कल्याण करे। तब साधु ने कहा, राजन, माता की कृपा प्राप्त करना सरल नहीं है। तुम्हें श्रद्धा, संयम और भक्ति की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? राजा ने सिर झुका दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ, बस माता रानी मुझे दर्शन दे। साधु ने कहा, तो सुनो, कल सूर्योदय से पहले तुम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ना। जहाँ 3 शिखर दिखाई दें, वही त्रिकुट पर्वत है। उस पर्वत की बीच की चोटी पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। वही माता वैष्णो देवी विराजती हैं। लेकिन ध्यान रखना, मार्ग में तुम्हें अनेक भ्रम, बाधाएं और प्रलोभन मिलेंगे। उनसे विचलित मत होना। इतना कहकर वह साधु अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उसी क्षण प्रण किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह माता के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। अगले ही दिन प्रातः काल राजा अपने दल के साथ चल पड़े। मार्ग में घने जंगल, उफनती नदियां, ऊंचे पहाड़ और फिसलन भरे रास्ते आए। कई बार सैनिकों ने कहा, महाराज, अब लौट चलिए, आगे मार्ग नहीं है। लेकिन राजा का उत्तर एक ही था कि माता रानी की कृपा से मार्ग स्वयं बन जाएगा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह एक सकरे रास्ते पर पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा बैठी थी, जिसके पास कुछ फल और पानी था। वह बोली, बेटा, थक गए हो, थोड़ा जल पी लो। राजा ने झुककर जल लिया और वृद्धा को प्रणाम किया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, राजन, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। आगे जो गुफा मिलेगी, उसमें प्रवेश करने से पहले हृदय को निर्मल कर लेना। वही माता का सच्चा द्वार है। फिर राजा ने जब आंख उठाई तो वह वृद्धा वहां नहीं थी। राजा धीरसेन समझ गए थे कि यह स्वयं माता रानी की लीला थी। अंततः राजा आगे बढ़े और उस पवित्र गुफा तक पहुंच गए। वहां का वातावरण अद्भुत था। मंद हवा बह रही थी, हर ओर घंटियों की ध्वनि सी प्रतीत हो रही थी।
राजा ने अपने वस्त्र उतारे, स्नान किया और हाथ जोड़कर कहा, जय माता दी। गुफा में प्रवेश करते ही भीतर से दिव्य प्रकाश फैल गया, सुगंधित वायु बहने लगी। राजा की आंखें स्वतः झुक गई। तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। बताओ, क्या वर मांगते हो? राजा विस्मित रह गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं कोई धन, वैभव या विजय नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य के लोग सदा सुखी रहें, धर्म का पालन करें और मेरे वंश में ऐसा उत्तराधिकारी जन्म ले जो सदा आपकी सेवा में तत्पर रहे। तभी माता का स्वर गूंजा, राजन, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारे राज्य में अब सदैव समृद्धि रहेगी। तुम्हारे घर एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा जो मेरे चरणों का भक्त होगा। और याद रखना, यह स्थान सदा मेरे भक्तों का तीर्थ रहेगा। जो यहाँ श्रद्धा से आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर वह तेज प्रकाश विलीन हो गया। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह भूमि पर दंडवत लेट गए और कहा, माता, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। जय माता रानी की। राजा जब अपने राज्य लौटे तो पूरे नगर में आनंद छा गया। उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन की कथा सबको सुनाई और घोषणा की कि त्रिकुट पर्वत पर माता का धाम सदा के लिए खुला रहेगा। वहाँ जो भी श्रद्धा से जाएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। कुछ ही समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह अत्यंत तेजस्वी, शांत और बुद्धिमान था। उसका नाम रखा गया विष्णुदेव। राजा ने कहा, यह माता की देन है। हमारा वंश अब सदा उनके चरणों में समर्पित रहेगा। राज्य में अब सुख शांति का वातावरण छा गया। प्रजा समृद्ध होने लगी, खेती फलने फूलने लगी और हर घर में जय माता दी का नाद गूंजने लगा। समय बीतता गया, राजा वृद्ध हुआ पर उसकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही। हर वर्ष वह माता वैष्णो देवी की गुफा में जाकर दर्शन करता और वहां दीप प्रज्वलित करता। उसने आदेश दिया कि उस पर्वत के मार्ग को साफ रखा जाए ताकि कोई भक्त कठिनाई से ना गुजरे। धीरे धीरे यह स्थान पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आने लगे। किसी को संतान का सुख मिला, किसी को धन, किसी को स्वास्थ्य। हर किसी ने कहा, वैष्णो देवी सच्चे मन से जाने पर माता स्वयं आशीर्वाद देती हैं। राजा धीरसेन की कथा अब लोक कथाओं में गूंजने लगी। वर्षों बाद जब राजा वृद्धावस्था में पहुंचा, उसने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वैष्णो देवी की गुफा के पास एक छोटी सी कुटिया बना ली। वहां वह प्रतिदिन भजन कीर्तन करता, आने वाले यात्रियों की सेवा करता। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, एक उज्जवल प्रकाश गुफा से निकला। उसने देखा वही दिव्य रूप, वही तेजस्वी आभा। माता वैष्णो देवी पुनः प्रकट हुई। माता ने कहा, राजन, तुमने जीवन भर भक्ति की राह अपनाई। अब समय है कि तुम मेरे धाम में विश्राम करो। राजा ने आंखें बंद कर लीं और माता के चरणों में लीन हो गया। उसके मुख पर शांत मुस्कान थी। राजा के देह त्याग के बाद लोगों ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया और उसका नाम रखा भक्तराज धीरसेन की समाधि। आज भी कहा जाता है कि जो वहां जाकर माता से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। समय के साथ माता वैष्णो देवी का यह धाम और भी प्रसिद्ध हो गया। आज लाखों भक्त जम्मू से कटरा तक की यात्रा करते हैं। जय माता दी का जय घोष करते हुए उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां कभी राजा धीरसेन ने माता के दर्शन किए थे। भक्तों का विश्वास है कि माता अब भी वही त्रिकुट पर्वत की गुफा में विराजमान है और हर पुकार सुनती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन निर्मल हो, नियत पवित्र हो, तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। राजा धीरसेन की तरह जिसने कष्ट, बाधाएं और निराशा सबको भक्ति से जीता, उसी ने माता की कृपा पाई। अगर आपको माता वैष्णो देवी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनों के साथ इस पवित्र कहानी को शेयर करें ताकि माता रानी का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही भक्तिमय और प्रेरणादायक कथा लाते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली डिवाइन कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।